मैं आपको एक चीज ठीक है सर। बताऊं, एक होता है एवरेज। जी सर, एवरेज। एवरेज को हम सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं। एवरेज को हम सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं। ये होता क्या है, एक स्कूल है, उसके मैंने 10 बच्चे सेलेक्ट किए, एक के नंबर आए 10, एक के नंबर, ये आउट ऑफ 100 है, एक के नंबर आए ठीक सर। 20, एक के नंबर आए 90, एक के नंबर आए 20, एक के नंबर आए 100 और एक के नंबर आए 45। मुझे इसका एवरेज निकालना है। और सर इन सबको जी सर। आपस में ऐड करें, इन सबको आप आपस में ऐड करें, 5 पे जी, डिवाइड कर दें, एवरेज निकल आएगा। क्या निकल आएगा? एवरेज। बिल्कुल। वो वो सपोज निकल आएगा। वो निकल आया सपोज 60, सपोज मैंने कर लिया इसको ऐड करके। जी सर। तो ये होता है एवरेज। अब ये बता रहा है कि स्कूल में जो बच्चे हैं वो 60% मार्क्स लेते हैं। हालांकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली आप देखें तो कोई 10 ले रहा है, कोई 20 ले रहा है, कोई 100 ले रहा है, कोई 90 ले रहा है, कोई 45 ले रहा है, वो एक अलग चीज है। ये एक ब्रॉड जी स्पेक्ट्रम में एक चीज के बारे में आइडिया दे देता है एवरेज, कि ये जो जगह है ना, इसमें बच्चों के मैथ में इतने नंबर आते हैं। हालांकि एक्चुअल नंबर उनके और हैं। जो एवरेज होता है वो क्या बताता है, वो डेटा के बारे में बताता है कि ये जो डेटा है एक्चुअली ये कहाँ पे फॉल करता है। ठीक हो गया। अब जैसे ठीक है सर। मैंने मार्क्स का डेटा लिया। अब डिस्पर्जन उसके ऑपोजिट है। डिस्पर्जन हमें ये बताता है कि ये अपने एवरेज से डेटा कितना दूर है। डिस्पर्जन हमें क्या बताता है कि ये डेटा अपनी एवरेज से कितना दूर है। अब मुझे ये बताएं, मैंने एवरेज कहा था सेंटर को, इसका सेंटर कहाँ निकला? 60 पे। इसका सेंटर डेटा का कहाँ निकला? 60 पे। अब मुझे बताएं, ये जो पहला स्टूडेंट है ये कितना दूर है अपने सेंटर से? -50। ऐसे ही है, माइनस करके आपने निकाला। ये 90 है, जी। ये प्लस, नाइन ये +40 है, काफी दूर है। +40। ये कितना दूर है? -40 दूर है। नहीं, ये 30 ये 30 है। 30 सर। 90 में से 60 गया, 100 में से 40 गया, 100 में से 60 गया तो +40, और ये गया तो +40। -15। ये क्या है? -15। अब ये देखें, ये जो डेटा है ना, ये अपने सेंटर से काफी सारा दूर है। अगर तो ऐसे होता ना कि जी। ये जो फिगर्स हैं ये होती, पहले बच्चे के नंबर होते 60, दूसरे के होते 65, तीसरे के होते 70, नेक्स्ट के होते 55, नेक्स्ट के होते सपोज 68, और इसका सेंटर निकलता 60। अब ये देखिए ना, ये सेंटर से कोई दूर नहीं है, ये अपने सेंटर से 5 दूर है, ये 10 दूर है, ये 5 दूर है, और वो ऊपर वाला जो है वो +8 दूर है। तो ये 5 8 ये कोई ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन ये जो -50 +50 -60 इतने 40 दूर है, तो इसका मतलब है ये ज्यादा डेटा वेरिएंट है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मोहम्मद यूसुफ की जो इनिंग्स होती थी और शाहिद अफरीदी की इनिंग्स, अब कौन ज्यादा, जी सर। किसकी ज्यादा वेरिएशन होती थी? अफरीदी की ज्यादा वेरिएशन होती थी, अफरीदी की जी यूसुफ की सर। कम होती। तो इसका मतलब है जो अफरीदी का डिस्पर्जन है वो बहुत ज्यादा है, और यूसुफ का डिस्पर्जन बहुत कम है। ठीक हो गया। जो जी सर। एवरेज, अच्छा ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको 60 में से 90 को माइनस किया तो कितना डिफरेंस आया? 30। तो 30 सर। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट डिस्पर्जन। यानी आप किसी एक वैल्यू को दूसरी में से माइनस करते हो और आपस में लिंक नहीं करते हो। आप लिंक करना क्या होता है यासिर? सर जब हम किसी चीज को दूसरी चीज पर डिवाइड करते हैं तो वो लिंक हो जाती है। जब एक चीज को बिल्कुल दूसरी ठीक है चीज सर। पे डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाती है? लिंक हो जाती है, उसका रिलेशनशिप बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब सिर्फ प्लस और माइनस करते हैं तो वो लिंक नहीं होती। ठीक हो गया। तो जब आप प्लस माइनस करके आपस में डिवाइड नहीं करते तो उनका लिंक डेवलप नहीं होता। उनको एब्सोल्यूट वैल्यूज कहते हैं, जैसे मीटर, रुपीज, किलोग्राम। रिलेटिव वैल्यूज क्या होती हैं? जब एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू पे डिवाइड करते हैं और परसेंटेज में आंसर आता है तो उसको रिलेटिव कहते हैं। अब इसकी ये देखें। अब एब्सोल्यूट में रेंज है और इधर कोफिशिएंट ऑफ रेंज है, क्वार्टाइल रेंज है, और इधर क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज है, क्वार्टाइल डिविएशन है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन है,
मीन डेविएशन है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस है, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन है। ये मजे की बात बताऊं, सारी चीजें हुई हुई हैं। मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूं जो जो आपने करनी है। एग्जाम्पल 1 आपको रेंज बता रही है, और जी सर। एग्जाम्पल 2 आपको कोफिशिएंट ऑफ, बल्कि आपने एग्जाम्पल 2 करनी है, 1 करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है सर। इसके बाद आपने क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, और ये आपने करनी है। इसकी एग्जाम्पल 3 नहीं करनी, आपने एग्जाम्पल 3 नहीं करनी, अलबत्ता आपने एग्जाम्पल 4 करनी है। एग्जाम्पल 4 करनी है, ठीक है। 2 करनी है, 4 करनी है। ठीक हो गया। ओए ओए, इसमें पूरा है ही नहीं है, चैप्टर ही नहीं पूरा, या अल्लाह है, पढ़ा हो। आप एग्जाम्पल 4 करेंगे, उसके बाद आप करेंगे ये वाली एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 5 दोनों करेंगे। एग्जाम्पल 5 क्या है, नहीं, एग्जाम्पल 6 करेंगे, एग्जाम्पल 6 करेंगे। ये मैंने सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। जी सर। एग्जाम्पल 6 के बाद यार ये एक बहुत अहम सवाल है, ये देखने दें ये है क्या, एक मिनट। नहीं ये नहीं, फिलहाल ये नहीं। ये स्टैंडर्ड डिविएशन पे मैं आया हूँ ना। स्टैंडर्ड डिविएशन का आपने जो फार्मूला याद करना है ना, वो आपने याद करना है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये वाला। अनग्रुप डेटा का ये है और ग्रुप डेटा का ये है। यासिर कैसे पता लगेगा ये ग्रुप है और अनग्रुप है? और सर जिसके साथ फ्रीक्वेंसी होगी वो ग्रुप जी होगा, सर, जिसके साथ, हाँ, जिसके मतलब साथ नहीं फार्मूला, जी सर बिल्कुल। नहीं होगी वो अनग्रुप होगा। जबरदस्त। जी बिल्कुल सर। अच्छा, इसमें जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ना, वो ये इसका थर्ड मेथड करना है। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड मेथड आपने करना है, ऊपर वाले नहीं करने। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का भी थर्ड मेथड करना है, 11 का भी थर्ड मेथड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का भी थर्ड मेथड, और ये वाला आपने लाजमी करना है। ये पेपर में अक्सर, पेपर में ना 20 नंबर का सवाल आ जाता है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, इसके यूजेस लिखें। 20 नंबर का सवाल आ जाता है। मैं यासिर आपको बताऊं, ये वाला जो एग्जाम्पल नहीं है 13, बहुत अहम है। वो कह रहा है ये दो जी बैट्समैन सर। है, ए और बी। वो कहता है हु इज बेटर रन गेटर, हु इज बेटर रन गेटर, बेटर रन गेटर, मामा को दो। और वो कहता है किसकी, देखिए मैं आपको बताऊं, कौन सा बंदा बेटर रन गेटर होगा, जिसकी एवरेज ज्यादा होगी, मीन ज्यादा होगा। जी जिसका मीन बिल्कुल ज्यादा सर। होगा वो बेटर रन गेटर होगा। अच्छा, दूसरी चीज, जिसका वेरिएशन कम होगी, वो जिसकी वेरिएशन कम होगी वो कंसिस्टेंट होगा। दूसरा पार्ट है जी कंसिस्टेंट। बिल्कुल। वेरिएशन कैसे हमने निकाली है सर, वो आपने फार्मूला अभी बताया है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जी बताया। सर। वेरिएंस, जब स्टैंडर्ड डिविएशन का हम स्क्वायर लेते हैं ना, तो ये फार्मूले नहीं याद करने आपने। जब जी स्टैंडर्ड डिविएशन जो आपने निकाला है ना अभी ऊपर, उसका स्क्वायर लेंगे तो जी वेरिएंस सर। बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वेरिएंस बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जी अब सर। दो चीजें हैं, एक कार्ल पियर्सन, एक बाउले। दोनों का सिक्यूनस, सिक्यूनस पता है क्या होता है? खिंचाव। ये आप देख रहे हैं, जी ये एक साइड पे खिंची हुई है, ये वाली। जी सर। इसको कहते हैं पॉजिटिवली सिक्यूर्ड। अगर राइट साइड पे खिंची होगी, पॉजिटिवली सिक्यूर्ड, और अगर लेफ्ट साइड से खिंची हुई होगी तो नेगेटिवली सिक्यूर्ड। ठीक हो गया। इसको निकालने के दो तरीके हैं, स्क्यूनेस निकालने के, मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। इसको इसी का एक और फार्मूला है, मीन माइनस 3 मीडियन, बल्कि वो नीचे लिखा हुआ है 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। पहला ये फार्मूला है, दूसरा ये फार्मूला है। एक ही चीज को निकालने के दो फार्मूले। ठीक हो गया। अच्छा, और लास्ट वो हमने बाउले का पढ़ा है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, या फिर हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। पहला हमने किसका पढ़ा है? कार्ल पियर्सन का नहीं पढ़ा, पहले जी सर। पियर्सन का पढ़ा है।
फिर हम बाउले का पढ़ने जा रहे हैं। ये बाउले का है। बाउले का फॉर्मूला कहाँ दिया हुआ है? ये है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन Q3 माइनस Q1, ये हमारा आएगा बाउले का। ठीक हो गया? अच्छा यासिर, मैं अब आपको एक चीज बताऊं, आपको जो एक चीज समझाने वाली है ना, मैं अब आप मेरी जरा गौर से बात सुन लें। वो ये है, ये वाली चीज, आपने जी सर। Q3 कैसे निकालना है, आपने Q1 कैसे निकालना है, ये आपको नहीं मैंने बताया। देखें मैं आपको जी एक सर। चीज बताऊं, जो होता है ना मीडियन का फार्मूला, आपको याद है L प्लस H ओवर F जी N/2 माइनस C, ये मीडियन का फार्मूला था, याद है? जी आपने क्या करना है, जहां ये n मैंने किसको बोला था, समीशन f को, किसको बोला था, जी समीशन f। मैं अब n की जगह समीशन f लगाने लगा हूं, n की जगह क्या लगाने लगा हूं, समीशन f। यहाँ पे मैं लगाऊंगा, जब q होगा ना, q क्वार्टर को बोलते हैं, वो मीडियन था, वो मीडियन था। अब क्वार्टर की वजह से मैंने यहाँ 4 लगा दिया। समीशन f ये 1 है ना, तो f को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा। या फिर अब यहाँ पे भी सेम फार्मूला, L प्लस जी H ओवर F। अब यहाँ मुझे बताएं जी क्या सर। करूं, सर यहाँ 3F आएगा। या फिर 3F क्यों आया सर, थर्ड क्वार्टर जी है सर। ना, थर्ड क्वार्टर है, और नीचे क्वार्टर है तो 4 आ जाएगा माइनस C। अब आप ये देखें, L H H F F, समीशन F 4 C माइनस माइनस, यहाँ पे 3 समीशन F आ गया, यहाँ 1 समीशन F आ गया। अब आपने, अब ये मैंने फार्मूले तो बता दिए आपको, जब भी आपने क्वेश्चन देखना है सबसे पहले देखना है कि ये सेम है या नहीं है। या फिर अगर ये सेम ना हो तो हम कैसे सेम करते हैं, सर थर्ड में से सेकंड को माइनस करते हैं और माइनस जी सर। उसको 2 पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है जी पहले सर। पहले में से माइनस कर देते हैं, दूसरे में ऐड, पहले में माइनस दूसरे में दूसरे ऐड, पहले वो खुद ही बन जाता है। तो अगर ये सेम नहीं होंगे तो आपने दूसरे कॉलम यहाँ बना के इनको सेम करना है। अगर ये सेम नहीं होंगी, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक कॉलम बना के इनको क्या करना है, यासिर सेम करना है। यासिर ये बात समझ आइए, जी जी सर। जी जी आ गई? कि अगर ये सेम नहीं है तो यार यहाँ पे आपने एक कॉलम बनाना है, बन गया, एक कॉलम ये, एक जी सर। कॉलम ये। अगर ये सेम है तो फिर इसके बनाने की जरूरत नहीं है, एफ हो गया। नहीं है। या फिर ये एफ कहाँ से आएगा, सॉरी ये गिवन होगा, गिवन होगा 5, ये समीशन है। नेक्स्ट कॉलम एफ एक्स सी होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 5, 12 ऐड, 20 ऐड, 16 ऐड, 5 ऐड, 2 ऐड। चलो नेक्स्ट, सर हम निकालेंगे Q1 निकालना है। या सर मैंने अभी आपको बताया था 1 मल्टीप्लाई बाय समीशन F बाय 4, अभी मैंने आपको बताया है। सर समीशन F है 60, समीशन F क्या है 60, 4 पे आप डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा 15। अब मुझे बताएं 15 किस लाइन में है, सर 15 इस लाइन में है। या सर मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ, ये L है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो H है, वो भी 10 है, L भी 10 है। F क्या है 12, C क्या है 5, और समीशन F बाय 4 क्या है सर, वो 15 है। मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था थोड़ी देर पहले, अभी बताया था। ये देखें, ये मैंने n की जगह मैं बार बार कह रहा हूँ समीशन F लिखा है, और 1 है तो साथ 1 लिखा है। या फिर ये मैंने सारी वैल्यूज अभी ऊपर आपको आइडेंटिफाई करके दी हैं, इसमें पुट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब Q3 निकालने लगे हैं, या फिर क्या निकालने लगे हैं, Q3। ठीक है 2 3 सर। चैंपियन, जी सर। Q3 का क्या फार्मूला होगा, समीशन F बाय 4। अब मुझे बताएं ये कितना है, सर ये समीशन F जो है अभी आपने 60 था, तो डिवाइड करो, आंसर जी क्या आ गया 45। क्या आंसर आ गया 45। अब इस 45 को आप ढूंढें जाके ऊपर किस कॉलम में, सर 45 इस कॉलम में। बिल्कुल। जी ये सर। देखे ना, ये 37 तक है ना, ये L हो गया, L 30, दोनों का डिफरेंस H 10, F क्या हो गया 10। 16, C क्या हो गया ये
37, और अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला है n/4, 3n/4 अभी मैंने निकाला है आपके साथ, वो कितना था 3n/4 45, क्या था 45 थी। ये सारी मैंने वैल्यूज पुट की, यासिर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट मुझे यासिर मीडियन चाहिए। मीडियन के लिए यासिर क्या करते हैं, और सर समीशन f/2 करते हैं, वो आंसर आया 30। यार 60 है ना, 60 को जब 2 पे डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा 30, क्या आएगा 30 आ गया। अब आप खुद जाके देखो 30 किस कॉलम में आता है, सर इस कॉलम में आता है। तो L क्या हो गया 20, दोनों का डिफरेंस, H क्या हो गया 10, F क्या हो गया 20, C क्या हो गया 20। C क्या हो गया 17, फार्मूले में पुट करो आंसर आ जाएगा। सर ये जो n/2 होता हाँ है जी यार, सर, मैं बार बार कह रहा हूँ n/2 समीशन f/2 को कहते हैं 60/2। तो ये 30 ऑलरेडी निकला हुआ है, ये देखो ये 30, इस 30 को जी यहाँ सर। पुट कर। यासिर ये आपको, ये जो मैंने मेथड समझाए हैं ये आपको यहाँ पे भी मदद करेंगे। ये देखिए, ये जो निकालना है ना Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, यहाँ पे भी हेल्प करेंगे, ठीक हो गया। तो आपने आपने इसको लाजमी करना है। मैं इस पूरे उसकी ना वीडियोस आपको पूरे चैप्टर की